हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं यार, अगर आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हो एचएस 2026 के लिए क्लास 2 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, चाहे वो सेमेस्टर 3 हो चाहे वो सेमेस्टर 4 हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आपके थ्योरी के लिए हो जाए, एमसीक्यू के लिए हो जाए, पीवाईक्यूज के लिए हो जाए या फिर आपका सैंपल पेपर हो जाए, क्या आप 5-6 बुक पर सब्जेक्ट में यूज करोगे? टाइम आपके पास देखो लिमिटेड है। सेमेस्टर 3 में यार 60-70 दिन आपके पास मोटा मोटा बचा रहेगा। आप कभी भी वीडियो देख रहे हो, 6 बुक्स, बहुत सारे बच्चे 5-6 करके बुक्स फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बस 2 ही किताब बताऊंगा, जिसमें से एक थ्योरी किताब होगा, एक दूसरा किताब होगा। इसमें से आपका पूरा पूरा काम बन जाएगा। मोस्टली आपको छाया प्रकाशन ही दिखेगा वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में। नंबर 1 बुक है, आप लोगों को पता है। सारे बुक्स आपको, आप गूगल में सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो, ये दिखेगा। सजेशंस में आपको सम्राट एक्सक्लूसिव सर के जैसे यहाँ पे बुक्स दिख रहा है, ये सब दिख जाता है कई बार, है ना। बाकी मोटा मोटा आपको तो मेन बुक अगर कुछ बोलोगे, मदर बुक कुछ है वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का, वो छाया प्रकाशनी का बुक है। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के लिए आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, जिस तरीके से आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और बेस्ट बुक्स आप कैसे फॉलो करोगे, है ना। मोस्टली देखो, मैंने आपको यहाँ पे सारा चीजें बताया, एकदम डिटेल में बताया है, ठीक है। क्यू जेई सीयूईटी का ये सबका पीवाईक्यूज आपको करना है, ओवरऑल सारा बताया हो, ठीक है। एक बार आप देखो मैंने क्या बताया कि यार आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब में तो आपको छाया प्रकाशन ही करना ही है ना। आप थ्योरी के लिए कर रहे हो, एमसीक्यू के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको जो चीज़ करना है, मैंने पहले भी 75 डेज स्ट्रैटेजी वाले में बताया था, क्योंकि सेमेस्टर 3 का आपका जो पैटर्न है वो जानबूझ के इस तरीके से किया गया है एमसीक्यू वाला 35 नंबर का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। आपको कहीं ना कहीं नीट जेई का वो पैटर्न में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते, स्किप कर देते, वो थ्योरी पढ़ के मोटा मोटा 5-5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम देने जाते थे। अब क्या है कि अगर आप सोल्यूशन के लिए, आप हेलो एल्केन्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दीज आर दोज चैप्टर्स जो जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट जेई में पूछा जाता है, केमिस्ट्री वगैरह के चैप्टर से, ठीक है ना। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपको फिजिक्स में भी देख लो, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सबसे भी आपका बहुत सारे एमसीक्यूज पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका मैग्नेटिज्म वगैरह का पार्ट है, तो ये जो आपका जेई और नीट का पीवाईक्यूज है ना, ये इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स का पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट था ही पिछले साल तक भी, इस साल भी आपको वो करना ही है, लेकिन नीट और जेई का पीवाईक्यूज के बिना इस बार बोर्ड एग्जाम का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहेगा, बात समझ लो। क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न होगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्या नीट जेई लेवल का तो नहीं होगा, मैं उम्मीद नहीं करता उतना लेवल का जाएगा कि नीट का पेपर जैसे बहुत हार्ड आया था, उतना हार्ड नहीं आएगा। आएगा 1-2 सब्जेक्ट में आएगा, कौन से सब्जेक्ट में आएगा उसमें बताऊंगा उस वीडियो में। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है कि यार इस बार आपको, चाहे वो एसन दे कर रहे हो, इधर भी आपका पीसीएम में आप पढ़ोगे छाया प्रकाशन से थ्योरी, एमसीक्यू भी उसके पीछे भी दिया होता है बोर्ड्स का ये सब का। लेकिन आपका जो पीवाईक्यू है जेई नीट का, साथ में आपका जो टेस्ट पेपर है यार, ऑफिशियल वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो टेस्ट पेपर है, ब्लू टेस्ट पेपर है, वो आपको करना ही है। और वो आपको मिलता नहीं है मोस्टली जगहों पे, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे कोर्स के अंदर में बच्चों को अपन वो कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं पूरा। वो 10 सेट है, 10 सेट के अंदर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज तो नहीं मिलेगा। 10 सेट मतलब कितना एमसीक्यू हो गया आपका, 140 एमसीक्यू हो गया, ठीक है ना। मतलब एससीक्यू वगैरह को भी थोड़ा सा जोड़ लोगे, उससे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ओवरऑल में आपको 200, 250, 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक्स को पकड़ना, आप एमसीक्यू का नंबर मत देखो कि 300 एमसीक्यू है, आप देखो कि यार 200-300 एमसीक्यू में भी कितने सारे टॉपिक्स मेरे को पता चल जाएंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड का ऑफिशियल टेस्ट पेपर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, वो टॉपिक्स आपको कवर करना है, ठीक है जी। बाकी मैं आपको ये सबसे आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको मैंने पीसीएम के बारे में बताया यहाँ पे, हमारा रैंकर्स भारत केयर पीसीएमबी का कंप्लीट डिटेल्ड क्रैश कोर्स 3.0 बैच आ चुका है। ये पिछले 2 साल से 800 प्लस बच्चा वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में एनरोल किया था ब्लू प्रिंट 3.0 क्रैश कोर्स के अंदर में, जहाँ पे यार आपको जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो यार आईआईटी में पढ़ रहा है, अपना ही रैंकर्स भारत का स्टूडेंट था 2022 में। बाकी अगर आपको मैं बात करूं कि यार मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ा रहा हूं, तो फिजिक्स आपको जो पढ़ा रहा है इस साल पहली बार आपको पढ़ा रहा है, ये हमारा इसी ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स का पहले साल का स्टूडेंट था, जब मैंने पहली बार इस बैच को लॉन्च किया था। इसका रोल नंबर 10 था, मेरे को आज भी याद है। और ये बच्चा जो है अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फिजिक्स आपको पढ़ाएगा, और वो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, राइट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। सो ये बेसिकली आपका 30 घंटे का कोर्स है, बहुत यूनिक कोर्स है, साइंटिफिकली डिजाइन स्ट्रक्चर्ड कोर्स है कि आपका 30 घंटे के अंदर में कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होगा, कंसेप्ट भी कवर होगा, एंड इस तरीके से बनाएगी कि एग्जाम से एक रात पहले भी देखते हो तो आपका रिवीजन होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन को ध्यान दो, 2 महीने आपके पास में है बचा हुआ सेमेस्टर 3 का, 2 महीने में 5 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश बंगाली को जोड़ लोगे, 7-6 सब्जेक्ट आपको ओवरऑल 4-5-6 सब्जेक्ट कवर करना है। 6 सब्जेक्ट के अंदर में यार कितना टाइम आपको लगाना है पर सब्जेक्ट, थ्योरी में, एमसीक्यू में, फिर प्रैक्टिस में, फिर रिवीजन में, फिर एनालिसिस में, फिर मॉक टेस्ट में। ये सारा चीज जब आप कैलकुलेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप 200-300 घंटे का कोर्स नहीं ले सकते। 300 घंटे का कोर्स देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आपको सारे चीज बैलेंस करना है तो दिस कोर्स इज द ओनली सोल्यूशन। और यहाँ पे क्योंकि यार हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम लोग खुद एक डिसेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सीनियर्स है, वेस्ट बंगाल बोर्ड से कुछ साल पहले पास आउट हो चुके हैं, हम कभी आपको ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ गाइड नहीं करेंगे। हम भी यार डिसेंट कॉलेज में पढ़े, हमें पता है कि यार आपको कितना पढ़ाना है, कितना कंटेंट देना है वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, है ना, हमें पता है।
पिछले 3 सालों से 1000 प्लस बच्चा कोर्सेज से फायदा लिया है, पिछले 2 सालों में 800 प्लस बच्चा कोर्स से फायदा लिया है। उससे भी बड़ी बात है कि यार हमारा 92.85% का एक्यूरेसी है वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्वेश्चन कॉमन आने का। अगर आपका 70 नंबर का पेपर है उसमें से 92% ऑफ द क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री में इस साल 2025 में मैंने कॉमन दिया था। केमिस्ट्री में, बायो का तो और ज़्यादा ईजी होता है, उसमें ज़्यादा कॉमन आता है। लेकिन मेन मुद्दा वो नहीं है, हमने उसी तरीके से बनाया कि आपका कंसेप्ट भी आप सीखो, आपका रिवीजन भी हो और आपका प्रैक्टिस भी हो, है ना। तीनों चीज़ का ब्लेंड हमने दिया है इसमें, ठीक है। ये ब्लेंड के लिए इसका प्राइस जो है थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार बाकी सारे कोर्सेज तो इतने लंबे कोर्सेज है, इसमें सादा प्राइस है, मतलब इसी प्राइस में इससे बड़े बड़े कोर्सेज मिलते हैं जो 200 घंटे के आपको कंटेंट देंगे, 200 लेक्चर्स देंगे। हम 200 लेक्चर्स नहीं देंगे, बस 30 घंटे का लेक्चर्स देंगे, लेकिन 30 घंटे में आपको ऐसा देंगे कि यार आपको एग्जाम से एक रात पहले भी फायदा मिलेगा, 3 महीने पहले भी फायदा मिलेगा। ये अपना बूट कैंप 3.0 कोर्स है, सिमिलर कोर्स है, बस सिर्फ केमिस्ट्री का कोर्स है, छाया प्रकाशनी 15 घंटे में डिटेल्ड पेज बाई पेज मैं आपको कवर कराता हूँ। उससे भी बड़ी बात है कि यार ये आपका छाया प्रकाशनी और ये बूट कैंप दोनों को अगर आप जोड़ के ले लेते हो आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा। दोनों का इंडिविजुअल प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कॉम्बो कोर्स लोगे आपको 3000 के अंदर में, 2999 के अंदर में आपको कंप्लीट कोर्स जो मिल जाएगा। कंप्लीट साल भर का प्रिपरेशन सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 आप हमारे थ्रू कर सकते हो। बाकी देखो हमने जो पढ़ाने का भी जो ये कोर्सेज के अंदर में जो पढ़ाया है, 30 घंटे में क्या पढ़ाया है भाई। 30 घंटे में आपका PYQs कवर्ड है, आपका टेस्ट पेपर्स कवर्ड है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट हो सकता है ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कवर है, और साथ साथ में आपका ओवरऑल सिलेबस का पूरा जिस्ट कवर है, जिसमें आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में आ सकता है हमने नहीं छोड़ा है भाई। मैंने खुद बोर्ड एग्जाम में 90% लाया था। ये जो आपका तन्मय सर, ये 2024 में मेरा स्टूडेंट था, ये नंबर लेके आया था कितना, 83%। केमिस्ट्री में इसका 95% आया था। मेरे से केमिस्ट्री अपना कॉम्बो कोर्स में एनरोल्ड था, बूट कैम्प में भी एनरोल्ड था ये, और ब्लूप्रिंट में भी एनरोल्ड था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार मेरे वजह से आया, मेहनत तो उसने किया है ना, लेकिन जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यार हमने वही स्टिक करके पढ़ाया, छाया प्रकाशनी के ऊपर बेस करके पढ़ाया। वो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, मेरे से पढ़ो ना पढ़ो, किसी और से पढ़ रहे हो, मोस्टली टीचर्स आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में छाया प्रकाशनी से डिस्ट्रैक्ट होकर अपना कुछ कंटेंट बना के पढ़ाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि छाया प्रकाशनी के जाना है, पेज बाई पेज जाना है, कोना बाई कोना जाना है। क्या इस पेज का लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ रखा हुआ है। अगर मैं अपना बताऊँ, मेरे जो 2018-19 टाइम का जो बुक का वर्जन है छाया प्रकाशनी क्लास 12 का, उसमें जो आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आता है, छोड़ो आपके पास में अल्कोहल चैप्टर है ना, अल्कोहल चैप्टर आता है। अल्कोहल चैप्टर में रेमट-टेमन रिएक्शन है, उसमें और 3 एप्लीकेशन रिएक्शन है, आपका ऑयल ऑफ इंटरग्रेन सलॉल, ठीक है। ये सब जो आता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पेज में ऊपर साइड आपका कोने में है आपका क्या, रेमट-टेमन रिएक्शन। इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड का ही लेफ्ट हैंड के नीचे आपका है ये 3 एप्लीकेशन रिएक्शन। इस लेवल पे आपको दिमाग पे बैठा होना चाहिए कि यार इस साइड के पेज में इस कोने में रखा था, इस कोने के बॉक्स में ये लिखा था। ऐसे आपको डिटेल में कवर करना है। ये मोस्टली आपको टीचर्स कराते नहीं, बुक के थ्रू जाते नहीं, ऐसे ही कवर करा देते। टाइम आपके पास है नहीं, ज़्यादा टाइम लेके कवर कराते, कोई फायदा नहीं है, पैसा वेस्ट है, समझ लो। अगर आपको सही में कुछ करना है तो यार आप यहाँ पे बंगाली इंग्लिश ये सब में तो देखो आप आराम से ये सब करोगे, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी का है बेसिकली, NCERT CUET ये सब का PYQs करोगे। इंग्लिश बंगाली के रियान मार्टिन, सम्राट एक्सक्लूसिव सर है, ये सब आपको हेल्प कर ही देते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाता है। मैं क्योंकि साइंस का टीचर हूँ, मैं साइंस का बात कर रहा हूँ। देखो वीडियो ज़्यादा और बचा नहीं है कि नीट और जेई का PYQs आपको क्यों सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि पैटर्न आपका इस साल अलाइन हो चुका है। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो आपका कोर्स है, ये आपको कोर्स के अंदर में जो आपको छाया प्रकाशनी का मैं बात करूँ, हर वीडियो में आपको मैं बोलूँगा कि छाया पढ़ना है, और कोर्स के अंदर में भी छाया ही खोल के पढ़ाया हुआ। ऐसा नहीं है कि कोर्स के अंदर में कुछ और कंटेंट है। PYQs ही है 10 साल के टेस्ट पेपर्स है। नीट जेई के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो इस साल आ सकता है वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में 12th के अंदर, वो सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होंगे। इसके अलावा आपका ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा कि यार हमने पिछले 2-3 साल में ये जो आपके अदर टीचर्स ने पढ़ा है, मैंने 5-6 साल में पढ़ा है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो एक्सपीरियंस है मैं आपको टॉपिक्स कवर करके दूंगा। नीट जेई के हिसाब से आप पढ़ाई करो, एंड सेमेस्टर 3 को अगर आपको क्रैक करना है, नीट जेई CUET के हिसाब से ही पढ़ाई करना होगा। दैट्स द ओनली वे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिमिटेड सीट्स के लिए हमारे पास में ऑफर बचा रहेगा प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर के अंदर में। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते मिलता है मेरे अगली वीडियो में। बेस्ट बुक्स है, आपको पता चल गया होगा, छाया प्रकाशनी को फॉलो करो, PYQs के लिए बुक ले लो, ठीक है। छाया प्रकाशनी के पीछे भी दिया होता है, अदरवाइज कोई बुक और अवेलेबल ले लो। NCERT बायो के लिए होना चाहिए मोटा मोटा, बाकी सब ये है। PYQs आपका नीट जेई का होगा। तब तक के लिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ यार। बेस्ट बुक्स के लिए और कोई सवाल नहीं आना चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।